ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने दम दे दिया। उनका दुख, उनकी अजियत हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान हम सबों के लिए कुर्बान कर दी ताकि उनके मार खाने से हम बच जाएं। यहाँ पर देखते हैं कि ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देने से कुछ ही देर पहले अपने बाप से कह रहे हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो जानते हैं कि कुछ ही देर के बाद उनके बदन को कब्र के सुपुर्द कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी रूह कहाँ जा रही है? बाप के पास, खुदा के पास जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज है, एक नई बुनियाद का आगाज है। और इसलिए वो कहते हैं कि ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कितनों के पास ये उम्मीद है कि मरने के बाद उनकी रूह खुदा के पास होगी, उस अब्दी आराम में होगी। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे इर्द गिर्द थे और हमारी आंखों के सामने वो पैदा हुए और एक वक्त आया कि वो कब्र में चले गए, कि शायद उनके पास उम्मीद नहीं थी। एक ईमानदार जानता है कि मरने के बाद उसके पास क्या है? एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जिसे दुनिया उसे छीन नहीं सकती। और वो इस बात के साथ हमेशा कोशिश करता रहता है कि वो हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करे। और जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक अपने बाप की फर्माबरदारी की, ये अल्फाज दर हकीकत खुदा यीशु मसीह की उस कामिल मोहब्बत को भी जाहिर करते हैं, फर्माबरदारी को जाहिर करते हैं कि वो आखिरी वक्त तक अपने बाप से क्या है, हम कलाम होते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं और मुसलसल वो कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी हो मेरी ज़िंदगी में वैसे ही वो पूरी हो। और ये जो अल्फाज खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर अदा किए, ये दर हकीकत ज़बूर 31 की भी तकमील करते हैं कि जहाँ पर वो लिखा है कि ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो जानते हैं कि उनकी रूह महफूज हाथों में है। वो जानते हैं कि उनकी रूह कहाँ पर है? खुदा के पास जा रही है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है, मुकाशस के 14 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। जो खुदावंद में मरता है, मरता नहीं बल्कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद से इस बात के लिए तैयार है। उनकी जान कोई ज़बरदस्ती नहीं ली जा रही, रज़ा कराना तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। और उनके पास ये इख्तियार था कि अपनी जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। यूहन्ना उसके 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को देखें, वहाँ पर लिखा है, बाप ने मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उससे फिर ले लूँगा। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ और आप ही लेता हूँ। और आखिरी वक्त में जब खुदा यीशु मसीह ने जान लिया कि अब सब कुछ तमाम हो गया है, वो सब कुछ जो बाप ने मेरे सुपुर्द किया था, मैंने उसे पूरी ईमानदारी, वफादारी और दयानतदारी से पूरा किया है। अब आए बाप मेरी रूह को क्या कर? कबूल कर। दुनिया में हम देखते हैं, वक्त नहीं कि हम और इसको गहरे में जाते, दुनिया में देखते हैं कि लोग जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मौत का शिकार होने जा रहे हैं या मौत के हवाला होने जा रहे हैं, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, उनके मंसूबे जाते रहते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमें नई जिंदगी मिलती है। हालेलुया। मौत में भी एक नई जिंदगी की एक शुरुआत होती है, और ये एक ईमानदार के लिए बहुत अहम है ताकि वो इस बात के साथ जिए कि जब उसकी रूह खुदा के पास जाएगी तो वो अब्दी आराम में जाएगी। और उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर उसकी कीमत को अदा कर दिया है। बहुत बार हमें मरने से डर लगता है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 10वें बाब की 28 आयत में लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है, और वह आसमानी बाप है। खुदा यीशु मसीह अपनी रूह को महफूज हाथों में दे रहे हैं। क्या खुदा
के अलावा कोई दूसरा हाथ है जो हमारी रूह को महफूज रखेगा? बाकी सब इब्लीस के कारिंदे, उसकी सारी जो शरारती फौजें हैं, वो आपके रूह की सौदा करती हैं, वो आपके रूह का सौदा करते हैं ताकि वो अपने लिए उसे जीत ले। और कलाम में लिखा कि जब एक गुनाहगार जमीन पर क्या करता है? तौबा करता है, क्योंकि वो रूह खुदा के पास जाएगी, उन अब्दी मकामों का वो हिस्सा बनेगी। इसलिए आसमान पर खुशी मनाई जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन सारी बातों को पूरा किया और आखिर में कहा कि ऐ बाप, अब मेरी रूह को क्या कर? कबूल कर, क्योंकि वो जानते कि महफूज हाथों में हम अपनी रूह को वो देते हैं। जब हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आप इस बात के साथ जिएं कि खुदा के पास हमारी रूह जाएगी, उन अब्दी मकामों में जाएगी। और उसके लिए हमें ज़मीन पर रहकर ही कोशिश करते रहना है और यहाँ तक कोशिश करते रहना है कि जान जाती है तो जाए, लेकिन हमें अपनी रूह का सौदा नहीं करना, उसे हमेशा महफूज हाथों में देना है। और महफूज हाथ और सिर्फ आसमानी बाप के हैं। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज अपनी रूह को हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं? मरना सभी ने है। कलाम कहता है कि उससे ना डरो जो बदन को हलाक करती, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है, उससे डरो। आज हम अपनी रूह को किसके हाथों के सुपुर्द करना चाहते हैं? ये मेरे और आपके ऊपर मुनसर है। और इस ज़मीन पर रहते हुए हमने इस बात का तयन करना है ताकि जब वो वक्त आए कि हम अपनी रूह को खुदा के हाथों में देने वाले हों, या हमारा बदन जो है वो रूह को छोड़ने वाला हो, तो फिर वो महफूज हाथों में हो, ताकि खुदा की उन अब्दी मिरास में शामिल होने वाले जो उसने हमारे लिए बनाए आलम से रख छोड़ा है। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।